बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा डिज़ाइन। ये देखें जो मैंने रेडी किया है, तो ये मुझे तो पर्सनली तौर पे बहुत पसंद आया। तो अब हम यहाँ पे एक बुकरम का पीस लेंगे, ठीक है। इसकी लंबाई मैंने अपने दामन से ली है और चौड़ाई आपने ले लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ये दो डिज़ाइन रेडी किए हैं हार्ड पेपर पे। इसकी लंबाई मैंने 3.5 इंच ली है और चौड़ाई इसकी मैंने 1 इंच 4 पॉइंट, ठीक है। आपने 1 इंच से 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम रखना है और 2 इंच ये लिया है, ठीक है। इसको आपने अपने हिसाब से 2-2 इंच करके कटिंग कर लेना है। और इसकी मैंने 4 इंच चौड़ाई ली है, आप चाहे 4.5 भी ले लें, लेकिन 4 भी फिट हो जाती है। अब मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है, ठीक है। आप चाहें तो सिंगल पे भी बना सकती है, लेकिन मैं डबल फोल्ड करके बनाऊंगी तो दोनों साइडों से मेरा डिज़ाइन एक दफ़ा ही रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस कट वर्क को नीचे रखते हुए मैंने इसको कटिंग इसको ड्रा करूँगी, इसलिए मैंने इसको पहले कटिंग कर लिया। ये एक जैसे इक्वल और बहुत ही आसानी के साथ रेडी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक एक करके इसको ड्रा करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरा ड्रा गया। अगर आप चाहें तो अलग अलग पूरे जो दामन का सिंगल मतलब कर सकते हैं, लेकिन मैंने डबल फोल्ड करके बुकरम को फिर डिज़ाइन रेडी कर रही हूँ। तो दरमियान वाला जो कॉर्नर है, इस पर हम बिल्कुल दरमियान में एक एक लाइन सीधी ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा करके मैंने पिनअप कर दिया। अब ये दूसरा डिज़ाइन है, इसको दरमियान में रख के मैं इसको ड्रा करूँगी। तो देखिए इस तरीके के साथ आप बिल्कुल आसानी के साथ, अगर आपने पहले कटिंग की हो डिज़ाइन, तो आसानी के साथ एक जैसे डिज़ाइन रेडी हो जाता है और आसान बनाने में भी, ड्रा करने में, कटिंग करने में आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से मैं अलग अलग करके तीन मेरे लीफ आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के साथ अब मैं इसको कटिंग करूँगी। पहले मैं नीचे वाले हिस्से को कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं इसको पिन अप मैंने इसलिए किया है ताकि ये बिल्कुल भी हिले जुले ना और एक जैसी कटिंग हो, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल दरमियान में आपने जो कटिंग जो लाइन लगाई है ना, उस पर आपने फोल्ड करना है और बराबर पे रख के कटिंग कर देना है। तो दोनों साइडों से हमारा डिज़ाइन कटिंग भी हो जाएगा। जिस तरह ड्रा हो गया था इस तरह हमारा डिज़ाइन कटिंग भी हो जाए। बहुत ही आसानी के साथ ये डिज़ाइन रेडी और रेडी हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग से इसको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखें इतनी नफासत के साथ हमारा डिज़ाइन कटिंग हो रहा है। तो आपने भी इस तरीके के साथ इसको एक एक करके इस तरह अंदर वाले मार्जिन को निकाल के कटिंग कर देना है। तो ये देखें जी तमाम डिज़ाइन कटिंग हुआ, कितना प्यारा कटिंग हुआ है। तो अब इसको अलग कपड़े पे हम इस तरीके के साथ इसको इस्त्री के साथ चिपका लेंगे, ठीक है। और मैंने ऊपर से इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दिया। नीचे वाले कपड़े को आपने कटिंग नहीं करना, वो आपने इस तरीके के साथ रहने देना है। अच्छी तरीके के साथ आपने दोनों साइडों से इसको कर देना है, अच्छी तरीके से आयरन कर लेना है, ठीक है। और अब इसकी जो ये जो हिस्सा है इस पे हम कटिंग करेंगे। आपने बिल्कुल ध्यान के साथ कटिंग करना है। बुकरम के साथ थोड़ा थोड़ा कपड़े का मार्जिन छोड़ना है ताकि गम लगा के हम इसको पेस्ट कर सके। अब इसके दरमियान में भी इस तरीके के साथ हमने इसको कट करना है और दरमियान में कॉर्नर में कट्स लगाने हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से आप कट्स लगा लें और फिर इसको हम गम लगा के अच्छी तरीके के साथ इस तरीके से चिपका के फिर इसको आयरन साथ साथ कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी ना उखड़े, ठीक है, और साथ साथ चिपकता जाए। हमारा डिज़ाइन साथ साथ रेडी हो जाएगा। तो ये देखें कितना प्यारा और नीट ये रेडी हो रहा है। तो आपने भी इस तरीके के साथ साथ करके इसको गम लगा के, क्योंकि ये छोटा छोटा कपड़ा है तो साथ साथ हो जाएगा, तो बहुत आसानी के साथ हो जाता है। तो ये सारा मैंने इसको कर लिया है। देखिए कितना प्यारा और नीट रेडी हुआ है। अब ये सिलाई होना है तो पहले से भी कितना प्यारा लग रहा है। दोनों तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी नीटनेस को चेक करें। देखें इस तरीके के साथ नीचे वाला हिस्सा आपने छोड़ देना है। इसको हमने बाद में मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये मैंने लेस ली है, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से दरमियान में एक कट लगाना है। कट लगा के कपड़े के ऊपर लगानी है गम और इस तरह इसको चिपका के हमने ऊपर आयरन कर देना है। ये बिल्कुल साथ चिपक जाएगी आसानी के साथ, ठीक है। ये देखें तमाम जो लीफ हैं इसके दरमियान में हमने इसी तरीके के साथ लेस को लगा लेना है, ठीक है। मैंने तमाम लीफ में लगा ली है। अब हमने लेना है आर्गेन्जा फैब्रिक। आर्गेन्जा फैब्रिक यहाँ मैंने इसकी चौड़ाई ली है 5 इंच। इसकी लेके अब हमने इसको
सीधी साइड पे रख के इस तरह हम यहाँ पे इसको नीचे वाला जो है ना, जो कट वर्क यहाँ पे हम इसके सिलाई लगाएंगे। साथ साथ बुकरम के आपने साथ साथ रखते हुए सिलाई लगानी है। आपने कपड़े को या आर्गेन्जा फैब्रिक को, बुकरम को किसी को भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से जहाँ पे जो सेट हो रहा है उसको वहीं पे सेट करके आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन रेडी हुआ है, बहुत ही प्यारा। और वीडियो को प्लीज़ एंड तक लाजमी देखा करें और कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें और आगे भी शेयर किया करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और मेरी प्रोफाइल को विज़िट करना ज़रूर देखिए, बिल्कुल ना भूलिएगा। इस तरह के और भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन ठीक है और भी मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके के साथ मैंने नीचे भी इसको लेस लगा ली, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया था इस तरीके से आपने नीचे भी लगा लेनी है। ठीक है, लगा के अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई लगाएंगे नफासत के साथ। ठीक है, नीचे वाले हिस्से पे मैंने सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब मैं ऊपर वाले हिस्से पे इसी तरीके इसी को मोड़ते हुए इसी सिलाई को हम ऊपर वाले हिस्से पे भी सिलाई किनारे किनारे पे लगाएंगे। अच्छा, यहाँ मैंने डिज़ाइन को ना गम लगा के साथ चिपका लिया था ऑर्गेन्जा फैब्रिक के। तो इससे होता क्या है कि आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी इधर उधर खिसकता नहीं है और बिल्कुल अपनी जगह पे रहता है, तो आप आसानी के साथ इसको बाद में स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, ये जो लीफ है ये एक जगह पे बिल्कुल दरमियान में रहते हैं। तो कहीं पे आपको लगे आपको कपड़ा थोड़ा सा बाहर है तो आपने सीजर की या कोई भी नोकदार चीज़ के साथ आपने इसको अंदर कर लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे अंदर वाली जगह पे भी यहाँ पे आपने किनारे किनारे पे इसको स्टिच कर लेना है। तो इसी तरीके के साथ मैं तमाम जो डिज़ाइन है इसके अंदर भी मैं इसको स्टिच कर लूँगी। ठीक है, तमाम लीफ के अंदर भी। तो यहाँ पे मैंने लिया है शर्ट की फ्रंट साइड और इसको लेस को उल्टा रखते हुए मैं यहाँ पे इसको सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से सिलाई लगा के हम, और आपने सिलाई को ये शटल लेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं होता, हल्के हाथों से लगाना होता है, वरना सलोटें पड़ जाती हैं और खिंचाव खिंचाव महसूस होता है। इस तरीके के साथ सीधा करके आप प्रेस लगा लें। और फिर हमने हमारा आखिरी क्या मरहला ये है कि हमने एंड पे इसको हाफ इंच छोड़ते हुए अपने डिज़ाइन के साथ ऊपर रख के इसको स्टिच कर देना है। तो ये जी हमारा डिज़ाइन ये आखिरी सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान के साथ आपने इसको स्टिच करना है, कपड़ा ऊपर नीचे ना जाए। तो ये सिलाई हो गई है मुकम्मल। तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया जी रेडी। कितना प्यारा और ख़ूबसूरत ये रेडी हुआ है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।